हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट नाम की सप्लीमेंट्री रीडर नामक जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 द नेकलेस डिस्कस करेंगे। बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मॉरल देने वाली जो है स्टोरी है। यहाँ पर जो है ना एक लड़की है, उसकी कहानी है। ये मटलिड्डा नाम है उसका, और उसको एक ग्रैंड पार्टी में बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है। उसके पास में एक सुंदर सी ड्रेस तो है, बहुत खूबसूरत सी, लेकिन उसके पास ज्वेलरी नहीं है। तो वो क्या करती है, ज्वेलरी के लिए अपनी फ्रेंड से एक नेकलेस बोरो कर लेती है। अपनी फ्रेंड से एक नेकलेस जो है उधार मांग लेती है, और फिर वो जो है नेकलेस उसका खो जाता है। और वो नेकलेस खोने के बाद क्या क्या उसके साथ होता है वो सब इस कहानी में बताया गया है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज बॉर्न एज इफ दो एन एरर। वो उन खूबसूरत युवा महिलाओं में से एक थी जिसको जो है ना गलती से जो है ना, शी वॉज बॉर्न एज इफ दो एन एरर ऑफ डेस्टिनी इन टू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स। जिसको कि जो है ना गलती से जो है वो एक क्लर्क्स की परिवार में जो है पैदा हो गई थी। She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished. उस लड़की के पास ना तो कोई दहेज था, ना कोई उम्मीदें थी, और ना ही जो है फेमस होने का या प्यार पाने के, या फिर जो है किसी अमीर या किसी फेमस से आदमी से, वेल नोन आदमी से शादी करने का कोई साधन था। एंड शी allowed herself to marry a petty clerk in the office of the board of education. She was simple but was unhappy. और इसी वजह से, क्योंकि उसके पास में ना दहेज था, ना कुछ ऐसी उम्मीदें थी, ना कुछ ऐसा था कि जिससे किसी अमीर या प्रतिष्ठित आदमी से वो शादी कर ले, तो उसने जो है ना एक छोटा मोटा सा जो क्लर्क था बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में, उसके साथ जो है उसकी शादी हो गई। उसने वो अपनी शादी जो है उसके साथ में करनी स्वीकार कर ली। वो लड़की जो है सिंपल थी, लेकिन वो खुश नहीं थी अपनी लाइफ से। शी सफर्ड incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries. वो लड़की जो है उसने हमेशा से जो है ना कष्ट उठाया। वो हमेशा से परेशान सी रहती थी। क्यों? क्योंकि वो ये समझती थी कि उसका जो जन्म हुआ है ना, वो हर तरह का जो टेस्टी डिलीशियस फूड होता है उसे खाने के लिए, और ऐशो आराम की चीज़ों का जो है यूज़ करने के लिए, ऐश आराम उठाने के लिए जो है उसका जन्म हुआ है। शी सफर्ड फ्रॉम पॉवर्टी फॉर हर अपार्टमेंट शैबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर। और वो गरीबी से जो है हमेशा सफ़र करती रही। उसके घर में गरीबी, उसके घर की दीवारें जो थी वो भद्दी थी, बदरंग सी थी, टूटी हुई कुर्सी थी उसके घर में। उन सब चीज़ों से जो है ना वो अपने घर की जो गरीबी भरी हालत थी उससे वो परेशान सी थी। ऑल दिस थिंग टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। और ये सब चीज़ों से जो है ना उसको बहुत ज़्यादा जो है ना टॉर्चर सा महसूस होता था, यातना सी देती थी ये सारी चीज़ों से, और उससे बहुत गुस्सा आता था। When she seated herself of dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." She would think of elegant dinners of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. She had neither frocks nor jewels, nothing. She loved only those things. अब जब वो डिनर टेबल पर अपने सामने बैठे हुए अपने पति को देखती थी, जब वो सूप के बर्तन का ढक्कन हटाता था और बहुत खुश होकर के कहता था, ओह इससे अच्छा खाना तो, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बेहतर तो मैं कुछ और जानता ही नहीं हूँ। तो उस समय पे भी वो जो है ना शानदार जो बड़े बेहतरीन बड़े डिलीशियस जो फूड होते हैं जो अमीर लोगों के घराने में खाए जाते हैं, चमचमाते हुए चांदी के बर्तन, उन सब के बारे में सोचती रहती थी। और वो उन अट्रैक्टिव जो डिशेस थी ना उनके बारे में ही सोचती रहती थी जो उन शानदार बर्तनों में जो है सर्व की जाती थी। और उसके पास ना तो कोई ऐसा ड्रेस था, ना ही ऐसे कोई ज्वेलरी थी, और वो जो है ना सिर्फ इन सब चीज़ों से जो है प्यार करती थी। शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट। उसकी एक अमीर सहेली थी, दोस्त थी, जो कि उसके साथ स्कूल में पढ़ी थी। हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न। और वो नहीं चाहती थी कि वो उससे मिलने के लिए आए, क्योंकि जब वो उसके पास से लौट कर आती थी ना, अपनी फ्रेंड से मिलकर के आती थी, तो वो आकर के बहुत दुखी होती थी। शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिसअपेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट। और वो पूरा दिन जो है निराशा और हताशा से रोती रहती थी कि मेरी सहेली के पास इतना कुछ है और मैं कैसी हालत में हूँ। ऑन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न
elated bearing in his hand a large envelope। और शाम को उसका पति जो है वापस आता है और उसके हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा होता है, उसके साथ वो बड़ा खुश होकर के आता है। Here he said, here is something for you। ये देखो, ये लो, ये तुम्हारे लिए मैं कुछ लेकर के आया हूँ। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words। फिर वो जो है उस एनवलप में से एक कार्ड निकालती है, प्रिंटेड कार्ड, जिस पे लिखा होता है द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रामपोन आज द ऑनर ऑफ M.N. मिस्टर एंड मिसेज लॉयसल्स कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। जिसमें कि ये जो है निमंत्रण लिखा होता है और ये निमंत्रण जो है पढ़ करके जो है ना उसकी वाइफ जो होती है वो कैसे रिएक्ट करती है। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table murmuring, what do you suppose I want with that। और उस इनविटेशन को देखकर खुश होने की बजाय वो जो है उसे जो है उसका पति सोच रहा होता है कि इनविटेशन देख करके खुश होगी, बल्कि वो क्या करती है, वो उस इनविटेशन को टेबल पे फेंकती है और वो ये बड़बड़ती है कि तुम क्या समझते हो मैं इस कार्ड का क्या करूं। बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। वो कहता है लेकिन मेरी प्यारी मैंने तो सोचा था कि इससे तुम खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट एंड दिस इज़ एन ओकेजन। तुम कभी बाहर नहीं जाती और ये ओकेजन है एंड अ फाइन वन, और बहुत अच्छा ओकेजन है। एवरीबडी विश्ड वन एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट। और हर कोई ऐसे ओकेजन के लिए विश करता है और ये तो बहुत बढ़िया ओकेजन है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़। सारे लोग अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसा इन्विटेशन नहीं देते। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ड देयर। और तुम्हें तो वहाँ पूरा ऑफिशियल वर्ड दिखाई देगा। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर इम्पेशेंटली, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट। वो जो है बड़े ही जो है गुस्से से चिड़चिड़ा सी के अपने पति की तरफ देखते हुए उससे कहती है कि तो तुम मुझे बताओ मैं वहाँ पर क्या पहनूंगी ऐसे ओकेजन पर। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट। उसने उस बेचारे ने उस बारे में सोचा नहीं था। स्टैमर्ड, वाई डू यू सपोज आई हैव टू वियर, डू यू suppose I have to wear to such thing as that। और तुम ये क्यों वो अपने पति जो है वो उसका जो पति है वो उसको कहता है कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो। वो ये कहता है कि क्यों वो पहन लेना जो तुम जो है, वो उसे कहता है कि तुम इस चीज़ के बारे में क्यों सोच रही हो, क्योंकि वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है उसका पति उसकी बात सुन करके। वो उससे ये कहता है अपनी पत्नी से कि वाई डू यू सपोज आई हैव टू वियर, डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट। आई थिंक यहाँ पे जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों। ये वाला पैराग्राफ जो है इसमें गलत मिसप्रिंट हो रखा है, मिसप्रिंट है ये। हम इसका 4th पैरा पढ़ेंगे। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टामर्ड, वाई द ड्रेस यू वेयर व्हेन वी गो टू द थिएटर इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी। ही वॉज साइलेंट स्टूपिफाइड। वो जो है उसने बेचारे ने उस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं होता, इसलिए वो बेचारा जो है ना स्टैमर करता हुआ थोड़ा सा हकलाता हुआ धीरे से बोलता है कि क्यों वो वाली ड्रेस पहन लो जब हम थिएटर गए थे तुमने पहनी थी और वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो बेचारा शांत हो जाता है और फिर आगे क्या होता है, स्टूपिफाइड इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग। और अपनी पत्नी को जो है वो रोते हुए देखता है तो उसे रोते हुए देख करके वो बेचारा चुप खड़ा हो जाता है और एक बिल्कुल वो जो है ना मूर्ख की तरह, मूक की तरह जो है वो चुपचाप खड़ा हो जाता है। स्टैमर्ड, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर। और वो बेचारा जो है लड़खड़ाते हुए उससे पूछता है क्या बात है, क्या बात है। बाय अ वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस, वीपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई। और बड़ी एफर्ट करने के बाद में जो है वो अपने गुस्से को जो है कंट्रोल में करती है और अपने गीले गालों को, वो जो आंसू से भरे गाल होते हैं उनको पोंछते हुए वो जो है धीरे से कहती है अपने हस्बैंड से कि कुछ नहीं, और मेरे पास तो जो है कोई अच्छी ड्रेस है नहीं तो मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगी। तुम एक काम करो, ये जो इनविटेशन है अपने किसी और कलीग को दे दो
जिसकी पत्नी के पास मुझसे ज़्यादा अच्छे कपड़े हों पहनने के लिए? He was grieved but answered, Let us see, Matilda, how much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple. अब उसे जो है बड़ा दुख सा लगता है, उसके हस्बैंड को दुख पहुंचता है, लेकिन फिर भी वो उसको उत्तर देता है। वो उसे कहता है, अपनी वाइफ को जवाब देता है, कहता है मतिल्दा चलो देखते हैं कि कोई ऐसी जो है सुटेबल सी जो ड्रेस है वो कितने की आ जाएगी, और ऐसी ड्रेस जो फिर और दूसरे ओकेजन्स में भी काम आ जाए, कुछ सिंपल सी। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स थिंकिंग ऑफ अ सम दैट शी कुड आस्क फॉर without bringing him an immediate refusal and a frightened exclamation from the economic clerk. Finally she said in a hesitating voice, I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it. अब कुछ पल तक तो वो सोचती है कि वो कितना अमाउंट अपने हस्बैंड को बताए कि वो सुन करके मना ना करे, क्योंकि वो तो एक सिंपल सा क्लर्क है, कहीं वो ज़्यादा पैसे सुनकर डर ना जाए। तो लास्ट में जो है वो थोड़ा हिचकिचाते हुए जो है कहती है कि मैं सही से तो तुम्हें नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक जो है वो काफ़ी रहेंगे। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन दैट ही माइट बी एबल टू जॉइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर। अब उसके चेहरे की थोड़ी सी रंगत सी उड़ जाती है, क्योंकि उसने बिल्कुल इतने ही पैसे जो हैं जोड़े थे एक गन खरीदने के लिए, जिस गन को लेकर के जो है वो अगली समर्स में जो है जो हंटिंग पार्टी जो होती हैं, जो शिकारी दल होते हैं, उनके साथ अपने दोस्तों के उस ग्रुप के साथ जो है शामिल होकर के वो हंटिंग पे जाता। विथ सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे, अपने उन दोस्तों के साथ मिल करके जाता शूटिंग करने के लिए, जो कि लार्क नाम के बर्ड को जो है हंट करने के लिए, उसको शूट करने के लिए संडे पे जाते। नेवरदलेस ही आंसर्ड वेरी वेल, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस। फिर भी जो है उसने अपनी पत्नी को जवाब दिया, चलो ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दूंगा और तुम अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस ले आना। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड मैडम लॉयजल सीम्ड सैड, डिस्टर्ब्ड, एंशियस। अब जो है पार्टी वाला दिन आ गया, लेकिन मैडम लॉयजल जो है वो अभी भी उदास हैं, कुछ परेशान सी हैं और चिंतित सी हैं। नेवरदलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, जबकि उसकी बेचारी की ड्रेस तो पूरी तरीके से तैयार थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days। अब एक शाम उसका पति उससे पूछता है कि तुम्हें हो क्या गया, तुम 2-3 दिन से बड़ा अजीब सा व्यवहार कर रही हो। एंड शी रिस्पॉन्डेड, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल, नथिंग टू एडोन माई सेल्फ विद। वो कहती है, उसको अपने पति को आंसर करती है कि मुझे इस बात का दुख है कि मेरे पास कोई भी जेवर नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि मैं अपने आप को सजा सकूं। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक, आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी। वो कहती है कि मैं जो है ना बहुत ज़्यादा गरीब सी दिखाई दूंगी, तो इससे अच्छा तो होगा कि मैं पार्टी में ना जाऊँ। ही रिप्लाइड, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी चिक। वो अपनी पत्नी को कहता है कि तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स से बना करके कुछ पहन सकती हो, उससे अपने आप को डेकोरेट कर सकती हो, और इस मौसम में तो जो है ना बहुत अच्छे अच्छे जो फ्लावर्स है फैशन वाले वो आए हुए हैं। इस मौसम के जो फूल है ना वो बड़े ही फैशनेबल से लगते हैं, पहनने में ज्वेलरी बना करके तो अच्छी लगेगी। शी वॉज नॉट कन्विंस, लेकिन वो मानती नहीं है, वो अपने पति के आंसर से कन्विंस नहीं होती, संतुष्ट नहीं होती है। नो, शी रिप्लाइड, देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वुमेन। वो कहती है कि मना करती है अपने पति को, कहती है उन अमीर लेडीज़ के बीच में जो है ना गरीब दिखाई देने का जो है ना, इससे ज़्यादा और ज़्यादा जो है ना इंसल्टिंग तरीका जो है ना कोई और हो ही नहीं सकता है। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड फाइंड आउट योर फ्रेंड मैडम फॉस्टर एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल। फिर उसका पति जो है वो चिल्लाता है, कहता है हम कितने पागल हैं ना, जाओ अपनी सहेली से मैडम फॉस्टर से जाकर से मिलो और उससे ले लो कुछ उसकी ज्वेलरी उधार। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, इट इज़ ट्रू, शी सेड, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट। वो जो है बड़ी खुश होती है, खुशी से चिल्लाती है कि मैंने ये बात तो बिल्कुल सही है, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था। The next day she took herself to her friend's house and related her story of distress. अगली दिन जो है वो अपनी सहेली के पास जाती है और उसे जो है अपनी फ्रेंड को जो है अपनी परेशानी का कारण बताती है। मैडम फॉस्टर went to her closet, took out a large jewel case, brought it and opened it and said, choose my dear.
मैडम फॉस्टर जो है अपनी अलमारी तक जाती हैं और जो है वो वहाँ से एक जो है ज्वेलरी का बड़ा सा बॉक्स लेके आती है और उसे खोलती है और अपनी फ्रेंड को कहती है, लो मेरी फ्रेंड इसमें से कुछ भी चूज़ कर लो। शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, देन अ कॉलर ऑफ पर्ल, देन अ वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप। सबसे पहले उसने कुछ ब्रेसलेट्स देखे, फिर उसने मोतियों का हार देखा, फिर उसने वेनिस का बना हुआ सोने का क्रॉस और बढ़िया सी सुंदर सी जो है कारीगरी वाले जो है उसने जो है कुछ जेवर देखे, गहने देखे। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, हेजिटेटेड बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम और लीव देम। अब उसने जो है कुछ गहनों को पहनकर जो है शीशे में भी देखा, वो थोड़ी हेजिटेट सी, हिचकिचाई सी, पर वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो उन्हें ले या उन्हें छोड़ दें। देन शी आस्क्ड, हैव यू नथिंग मोर? फिर वो उससे पूछती, क्या तुम्हारे पास कुछ और गहने नहीं हैं? येस, वाई येस, लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो वट विल प्लीज यू। वो कहती है, क्यों, है ना, खुद ही देख लो ना तुम, और मुझे तुम्हारी पसंद का पता नहीं। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स। और फिर अचानक से उसकी नज़र जो है एक ब्लैक से जो है रेशमी डिब्बे पर पड़ती है जिसमें हीरो का बना हुआ शानदार हार था। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट। उसके हाथ कपकपा रहे थे जब उस नेकलेस को बाहर निकाल रही होती। शी प्लेस्ड इट आउट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वॉज एस्थेटिक। और वो जो है उसको अपने गले पर रखती है, अपने ड्रेस के पास में, ड्रेस के ऊपर अपने गले पर रखती है और ख़ुद को देखते हुए जो है ना वो बहुत ही जो है ना भावात्मक तरीके से जो है वो अपने आप को देखती रह जाती है। Then she asked in a hesitating voice full of anxiety, could you lend me this, only this? और फिर वो हिचकिचाते हुए जो है ना उत्सुकता से भरपूर होकर के जो अपनी फ्रेंड से कहती है, क्या तुम मुझे ये लेंड कर सकते हो, उधार दे सकते हो, सिर्फ यही? Why yes certainly, वो कहती है, क्यों, हाँ बिल्कुल। She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure। और वो जो है उछल के अपनी सहेली को खुशी से गले लगा लेती है और फिर उस खजाने को, हार को लेकर के वहाँ से चल देती है। उसने हार नहीं लिया है बच्चों, अपने लिए मुसीबत ले ली है। द डे ऑफ बॉल अराइव, मैडम लॉइजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस। अब पार्टी का दिन आ गया। मैडम लॉइजल जो थी वो बड़ी वहाँ पर जो है सक्सेसफुल रही। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। और वो वहाँ पर जो है जितनी भी औरतें थी उनमें सबसे खूबसूरत लग रही थी, जो कि ब्यूटीफुल थी, अट्रैक्टिव थी और मुस्कुराहटों से भरी हुई थी और वो खुशी से जो है फूले नहीं समा रही थी। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, आस्क्ड हर नेम एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड। वहाँ पे जितने भी लोग थे सबने उसको देखा, सबने उसका नाम जानना चाहा और सबने उससे अपना जो परिचय है वो बढ़ाना चाहा। सबने मतलब उससे बात करने की कोशिश करी। शी डांस्ड with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart। और वो जो है ना खुशी में जो है पूरी मस्त होकर के, पूरी उत्साहित होकर के वो जो है नाच रही थी और उसको जो है ना उस समय पे जो तारीफ़ें मिल रही थी वो उसके सिवा और कुछ नहीं सोच रही थी कि हाँ मेरी सब प्रशंसा कर रहे हैं, बड़ाइयाँ कर रहे हैं, वाह वाह वाह। उसके मन में वही चल रहा था सब, और उसे लग रहा था कि वो बहुत जो है कामयाब हो गई, उसकी जो कामयाबी थी, सफलता थी वो पूर्ण हो गई और जो उसको चाहिए था, जो उसके मन के मुताबिक था, वो काम हो गया। शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock in the morning। और वो लगभग सुबह के 4 बजे अपने घर गई। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep in one of the little saloon since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much। उसका जो हस्बैंड जो है वो पहले ही सो चुका था, आधी नींद में था, जो कि अपने साथ के 3 दूसरे आदमियों के साथ था जिनकी पत्नियां भी जो है पार्टी में मजे ले रही थी, पार्टी का आनंद उठा रही थी। ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स द मॉडेस्ट wraps they has carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume। She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs। अब उसने जो है अपनी पत्नी के कंधों पर जो है वो शॉल लपेट लिया जो कि वो अपने साथ लेकर के आए थे, और उनकी गरीबी जो है पार्टी की शानदार जो है जो पार्टी की जो इतनी अच्छी पार्टी, इतनी लेविश पार्टी की जो ड्रेसअप था, जो वेशभूषाएं थी, वो उससे मेल नहीं खा रहा था, उनकी गरीबी जो है। इसीलिए जो है वो वहाँ से जल्दी से निकलना चाहती थी ताकि दूसरी औरतें जो है उसे देख ना ले
क्योंकि वो जो है वो औरतें जो थी उन्होंने सबने अपने आप को बड़े महंगे महंगे जो है फ़र वाले जो शॉल थे उनमें लपेट रखा था। हाई रिच फर्स में थी और वो अपने गरीबी वाले शॉल में थी जिससे उसकी गरीबी झलक रही थी। लॉयजल डिटेन्ड हर वेट, शी सेड ही आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। लॉयजल ने उसको रोका, उसने कहा ठहर जाओ मैं एक गाड़ी बुला रहा हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, लेकिन उसने सुना नहीं और उसने जो है वो तेज़ी से जो है सीढ़ियों पे जो है उतरती चली गई। When they were in the street they found a carriage and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. अब जो वो लोग गली में पहुंचे तो उन्होंने जो है उन्हें एक भी कोई गाड़ी नहीं मिली और वो किसी गाड़ी की तलाश जो है करने लगे। कोई भी गाड़ी जो है दूर से आती दिखती थी तो वो उसके जो है जो उसका जो वो था कोचमैन था उसको रोकने के लिए आवाज़ देते थे। दे वॉक्ड अलॉन्ग टूवर्ड द रिवर होपलेस एंड शिवरिंग, और वो जो है नदी की तरफ जो है नदी के किनारे किनारे जो है बेचारे होपलेस होकर के बिल्कुल नाउम्मीद से जो है कपकपाते हुए चल रहे थे। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, और आखिरकार उनको एक पुरानी किस्म की जो है गाड़ी मिली जो कि अक्सर पेरिस में जो है सिर्फ रातों में ही दिखाई दिया करती थी। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट, और वो गाड़ी उनको उनके घर के दरवाजे तक ले गई और वो थके मांदे से बेचारे जो अपने कमरे तक पहुंच गए, अपने अपार्टमेंट तक पहुंच गए। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock। अब घर तो वो लोग पहुंच गए, अब उसके लिए तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था मतिल्दा के लिए। और जहाँ तक उसके पति की बात है उसको बेचारे को याद आया कि उसको तो 10 बजे तक ऑफिस भी जाना है। शी रिमूव द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी, और वो जो है आईने के सामने जो है अपने आप को जो है अपनी खूबसूरती को जो है आखिरी बार निहारने के लिए जो है उसने अपने कंधे से शॉल हटाया, और शॉल हटाते ही अचानक से क्या हुआ, सडनली शी अटर्ड अ क्राई, वो अचानक से चीख उठी। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, उसका नेकलेस उसके गले में नहीं था। आ गया कहानी में ट्विस्ट। उसे बेचारी को जो दिखावा करना था, जो बनावटी रूप बना करके गई थी, वो सब उसका जो दिखावा है वो सब यहीं पे समाप्त हो गया, क्योंकि वो जो नेकलेस उधार मांग के लाई थी वो खो गया। लॉयजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज द मैटर, और उसका पति जो आधे कपड़े उतार चुका था उसने पूछा क्या बात है। शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉस्टर्स नेकलेस, और वो बहुत उत्तेजित होती हुई उसकी तरफ मुड़ती है। वो कहते हैं मेरे पास मिसेस फॉस्टर का हार नहीं है। ही अरोज इन डिसमे, व्हाट, हाउ इज़ दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल, और वो बेचारा जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। हैरानी के साथ वो उठ खड़ा होता है और वो कहता है ये क्या है, ये कैसे हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। And they looked in the folds of the dress, in the folds of the cloak, in the pockets, everywhere they could not find it. और उन्होंने जो है कपड़ों की तह में अपने जो उन्होंने जो लबादे थे उनमें, उनकी तह में, जेबों में, हर जगह उस नेकलेस को ढूंढने की कोशिश करी पर वो नेकलेस उन्हें नहीं मिला। He asked, "You are sure you still had it when we left the minister's house?" फिर उसका पति उससे पूछता है क्या तुम्हें विश्वास है इस बात का कि जब हम मिनिस्टर के घर से चले थे तो हार तुम्हारे पास था? Yes, I felt it as we came out. वो कहती है हाँ, जब हम बाहर आए थे तो मैंने उसे महसूस किया था। But if you had lost it in the street, we should have heard it fall. It must be in the cab. वो कहता है लेकिन अगर वो गली में गिरा होता तो उसके गिरने की आवाज़ सुनाई देती, वो ज़रूर उस गाड़ी में गिरा होगा। येस इट इज़ पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर? वो कहती है हाँ हो सकता है, क्या तुमने उस गाड़ी का नंबर नोट किया था? नो, डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज? वो कहते हैं नहीं, क्या तुमने नोटिस किया था क्या नंबर था? नो, वो भी मना करते हैं। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, और वो एक दूसरे की तरफ जो है बहुत ज़्यादा जो है लज्जित होकर के देखते हैं। फाइनली लॉयजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, फाइनली उसके पति ने दोबारा कपड़े पहने। आई एम गोइंग, ही सेड, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। वो कहता है मैं जा रहा हूँ उस रास्ते पर देखने के लिए जहाँ पैदल पैदल आए थे, ये देखने के लिए कि क्या वो मुझे मिल जाए नेकलेस। एंड ही वेंट, शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड।
वो चला गया और वो वहीं उस इवनिंग गाउन में रही और जो है और उस बेचारी को जो है नींद आ ही नहीं रही थी। टुवर्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, 7 बजे उसका पति वापस आया। ही हैड फाउंड नथिंग, उसको कुछ भी नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिसेज एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर ऑफरिंग अ रिवॉर्ड। वो पुलिस स्टेशन गया, वो जो है कैब ऑफिस में भी गया, गाड़ियों के ऑफिस में गया, अखबारों में उसने जो है इनाम की घोषणा कर दी कि जो है जो कोई भी मतलब नेकलेस देगा, उसने एडवर्टीजमेंट निकाल दिया इनाम के लिए कि उसको रिवॉर्ड मिलेगा। She waited all day in a state of bewilderment before the frightful disaster. अब भयानक तबाही से पहले उसने जो है सारा दिन परेशानी की स्थिति में बिताया। लॉयजल रिटर्न इन द इवनिंग, हिज फेस पेल, ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग। लॉयजल शाम को वापस आया, उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, उसे कुछ भी पता नहीं चला था। He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired, that we will give us time. वो कहता है अपनी पत्नी को पत्र लिखो और उसे कह दो कि वो हार का कुंदा जो है वो टूट गया है और तुम उसे मरम्मत करवा दोगी और हमें जो है थोड़ा सा इसके लिए टाइम मिल जाएगा। She wrote as he dictated, उसने वही लिखा जो उसके पति ने बताया। At the end of a week they had lost all hope, और सप्ताह के अंत तक उनकी सारी आशाएं खो गई। And Loisel, older by 5 years, declared, we must replace this jewel. और वो जो लॉयजल है जो कि अपनी वास्तविक उम्र से 5 साल बड़ा दिख रहा था, चिंता के मारे वो ऐसा हो गया था, उसने कहा कि हमें हार के बदले में हार देना चाहिए। इन द शॉप ऑफ द प्लेसेस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। और पैलेस रॉयल में जो है नाम की जो दुकान थी, उन्हें हीरो का एक हार दिखाई दिया जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि उनका गुम हुआ था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, और उसकी वैल्यू 40,000 फ्रैंक्स थी। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, उनको वो जो है 36,000 में मिल सकता था। व्हेन मैडम लॉयजल टुक बैक द ज्वेल्स टू मैडम फॉयस्टर, द लेटर सेड टू हर इन अ frigid tone, you should have returned them to me sooner, for I might have needed them. और जब मिसिज लॉयजल उस हार को जो है वापस देने फॉयस्टर के पास जाती हैं तो वो बड़े रूखे स्वर में कहते हैं, तुम्हें यह हार जल्दी लौटा देना चाहिए था क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। मैडम फॉयस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैडम लॉयजल फियर्ड शी वुड, उसने जो है ज्वेलरी का बॉक्स नहीं खोला जैसे कि वो जो मैडम लॉयजल डर रही थी। What would she think if she should perceive the substitution? What should she say? Would she take her for a robber? उसको जो है ना मन में कहीं ना कहीं डर था, अगर वो उसे खोल लेगी, उसे खोल के देखेगी कि उसके हार की जगह कोई दूसरा हार है तो वो क्या कहेगी, वो जो है उसको जो है क्या नाम रखेगी उसकी सहेली को, क्या कहेगी वो उसको, और जो है क्या वो उसको जो है एक चोर समझेगी, एक रॉबर समझेगी, इस तरह की बातें वो सोचती है। मैडम लॉयजल न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब जो है मैडम लॉयजल को कमियों से भरी भयानक जीवन का जो सच है वो पता चला। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कम्प्लीटली हीरोइकली, उसने अपनी भूमिका जो है बड़ी पूरी तरीके से जो है अपनी और बहादुरी के साथ निभाई। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेब, और इतना भयानक कर्ज उतारना जो है उनके लिए आवश्यक था। शी वुड पे इट, उन्होंने जो उसे जो है वो पे करना था। दे सेंट अवे द मेड, दे चेंज देयर लॉजिंग्स, दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, उन्होंने जो है अपनी काम वाली हटा दी, अपनी नौकरानी हटा दी, उन्होंने घर बदल लिया, उन्होंने एक अटारी में बने हुए कमरे को किराए पर ले लिया जो थोड़ा सस्ता था। शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन, उसने जो है रसोई के जो काम थे जिन्हें वो तुच्छ काम समझती थी उन्हें करना सीखा। शी वॉश द डिशेज, उसने बर्तन धोए। हाउएवर कंप्लीट शी वॉश द soiled linen, their clothes and dish clothes which she hung on the line to dry. She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. और उस बेचारी ने जो है रसोई के छोटे मोटे जो काम थे, तुच्छ काम थे, उन्हें करे। उसने बर्तन धोए, पोछे को साफ़ किया, उसने कपड़े
और बर्तन ढकने वाले कपड़ों को धोया, जिन्हें वो जो है लाइन से सुखाने के लिए लटकाती थी। और वो हर सुबह को जो है घर के बाहर कूड़ा गली में लेके जाती थी, पानी लाती थी, सांस लेने के लिए बीच बीच में वो जो बेचारी कहीं कहीं पे रुक भी जाती थी। And clothed like a woman of the people, she went to the grocers and the butchers and the fruiterers with her basket on her arm, shopping, hanging to the last sou of her miserable money. और वो बेचारी जो है ना, उसकी हालत कैसी हो गई थी कि वो आम लोगों के जैसे कपड़े पहनती थी और खुद ही जो है दुकान पर सामान लेने जाती थी, बुचर के यहाँ मीट लेने जाती थी, फल वाले के पास जाया करती थी, अपने हाथ में बास्केट लेकर के खरीदारी करने के लिए जाती थी। और वो अपने काम के लिए एक पैसे बचाने की जो है वो सौदेबाजी करती रहती थी सामान खरीदते हुए। शी लर्न द हस्बैंड वर्कड इवनिंग पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्जेंट्स इन ऑर्डर एंड नाइट ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सौस अ पेज। और उसका पति जो है ना, वो भी बेचारा बहुत मेहनत कर रहा था, वो शाम को काम करना पड़ रहा था उसको, वो किसी व्यापारी के हिसाब किताब को ठीक करने का। और रात में जो है 5 सौस हर पेज का जो है हिसाब के हर पेज के 5 सौस के हिसाब से जो है वो उसकी जो है कॉपी बनाता था, उसकी प्रतिलिपि बनाता था। मतलब जो हिसाब किताब था उसके पेजेस की वो कॉपी करता था और एक कॉपी के एक पेज के वो 5 सौस लेता था। एट दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स। और उन लोगों की ये जो जीवन था, इस तरह का संघर्ष भरा जीवन, वो लगभग 10 साल तक चला। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स दे हैड रेस्टोर्ड ऑल। और 10 साल के अंत तक जो है होने पर जो है उन्होंने सब कुछ अपना वापस पा लिया। मैडम लॉयसेल सीम्ड ओल्ड नाउ। और अब 10 साल बीत गए थे तो वो बूढ़ी दिखाई देने लगी। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन। और अब वो एक मजबूत कठोर महिला हो चुकी थी। द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हस्बैंड, जैसे कि आमतौर पे गरीब घरों में जो औरतें होती हैं इस तरह की हो गई थी। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, her skirts her hands red, she spoke in a loud tone and washed the floor with large pails of water. उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी स्कर्ट पे बहुत सारी सलवटें थी और वो जो है बड़ी कर्कश आवाज़ में लाउड टोन में बोलती थी और पानी की बड़ी बड़ी बाल्टियों से जो है वो फर्श को साफ करती थी। But sometimes when her husband was at the office, she would sit herself before the window and think of the evening party of former times, of that ball where she was so beautiful, so flattered. लेकिन जब कभी कभी जो है उसका पति जो है ऑफिस में होता था तो खिड़की के सामने बैठ जाती थी और वो जो बॉल पार्टी थी, वो जो शाम की जो पार्टी थी जिसमें वो गई थी, उसने इतना एंजॉय किया था, वो उसको याद करती थी, उस डांस प्रोग्राम को याद करती थी जहाँ वो सबसे सुंदर लग रही थी और वो वहाँ पर वो तारीफ़ के एक पात्र बनी हुई थी, वहाँ पे सब उसकी बड़ाई कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, वो उस चीज़ को याद करती थी। हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। कैसा हुआ होता अगर उसने जो है वो हार खोया ही नहीं होता। हु नोस, कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इन लाइफ इज़ लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, हाउ स्मॉल अ थिंग विल रून और सेव वन। जिंदगी कितनी अकेली तथा परिवर्तनों से भरी हुई है, कैसे एक छोटी सी चीज़ जिंदगी को बर्बाद भी कर सकती है और बचा भी सकती है। वन संडे एज शी वॉज टॉकिंग अ वॉक इन द चैम्स, एक रविवार की शाम को जब वो चैम्स इल्सीज में जो है वॉक कर रही होती है, टू rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. और एक रविवार की शाम को जब वो चैम्स इल्सीज में जो है सप्ताह भर की जो चिंता है उससे मुक्त, अपने आप को मुक्त करने के लिए, चिंताओं से दूर करने के लिए टहल रही होती है, तो अचानक से एक औरत एक बच्चे के साथ उसको टहलती हुई दिखाई देती है। इट वॉज मैडम फॉयस्टर, स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी, स्टिल अट्रैक्टिव। वो मैडम फॉयस्टर थी, वो अब भी यंग थी, अब भी खूबसूरत थी, अब भी आकर्षक थी। मैडम लॉयसेल वॉज अफेक्टेड, मैडम लॉयसेल जो है वो उससे प्रभावित होती हैं। शुड शी स्पीक टू हर, क्या वो उससे बात करेगी, क्या उसे उससे बात करनी चाहिए। यस सर्टेनली, हाँ निश्चित रूप से। एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड नॉट टेल हर ऑल, वाई नॉट। और अब तो उसने उसका कर्जा चुका दिया है तो वो उसे सब कुछ बता देगी, क्यों नहीं। शी अप्रोच्ड हर गुड मॉर्निंग जिनी, वो उसके पास जाती है और उसको गुड मॉर्निंग जिनी कहती है, जीन कहती है। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज। उसकी सहेली ने उसको पहचाना नहीं और वो एक सामान्य से दिखने वाली जो वो औरत थी, मतिल्दा थी, उसके द्वारा अपना जो वो जो
इतने फैमिलियर तरीके से, इतने मतलब फ्रेंडली तरीके से जो है अपना आपको संबोधन करते हुए जो है देख करके हैरान हो जाती है। शी स्टैमर्ड, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। वो कहती है लेकिन मैडम मैं आपको नहीं जानती, ज़रूर आपसे कोई गलती हुई है। नो आई एम मटिल्डा लॉजल। वो कहती है कि नहीं मैं मटिल्डा हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ स्टनिशमेंट, ओ माई पुअर मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज। उसकी सहेली हैरानी से चीख पड़ती है, कहती ओ मेरी मटिल्डा तुम कैसे बदल गई हो। Yes, I have had some hard days since I saw you and some miserable ones and all because of you. वो कहती है कि हाँ मेरे कुछ जो है बुरे दिन थे, कठिन दिन थे, जब से मैंने कुछ जो है कठिन दिनों का सामना करा जब मैं तुमसे मिली थी, और कुछ जो है बहुत ज़्यादा जो है कष्टकारी दिन थे, और वो सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट, मेरे कारण ये कैसे हुआ क्या। तो वो उससे कहती है यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू हैव लोन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल। तुम्हें याद है वो हीरो का हार जो तुमने मुझे जो है मिनिस्टर के प्रोग्राम में पहनने के लिए दिया था। येस वेरी वेल। वो कहती है हाँ बिल्कुल। वेल आई लॉस्ट इट, पता है तुम्हें वो मेरा खो गया था, मैंने उसे खो दिया था। हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी, वो कैसे हुआ भाई, तुमने तो मुझे वो वापस कर दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक दैट, मैंने तुम्हें बिल्कुल वैसा ही दूसरा हार दिया था, लौटाया था। एंड इट हैड टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और हमें पूरे 10 साल लग गए उसका कर्जा चुकाने में। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस टू हैव नथिंग, और तुम तो समझ सकती हो कि हमारे लिए जिसके पास कुछ भी नहीं था उसके लिए आसान काम नहीं था। बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, पर अब वो बीत गया और मैं अब बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। मैडम फॉस्टर स्टॉप्ड शॉर्ट, शी सेड। मैडम फॉस्टर दंग रह जाती है और उसने कहा यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। वो कहती है तुम्हारा मतलब है तुम मेरे हार को बदलने के लिए एक डायमंड का नेकलेस खरीद करके लाई थी। येस यू डिड नॉट परसीव इट देन दे वर जस्ट अलाइक। वो कहती है हाँ तुमने देखा नहीं था, वो बिल्कुल एक जैसे थे। एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड सिंपली जॉय, वो बड़ी मतलब गर्व महसूस करती है और खुशी के साथ मुस्कुराती है। मैडम फॉस्टर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज रिप्लाइड ओ पुअर मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 francs। वो जो है फिर क्या करती है, उसकी फ्रेंड जो है बहुत भावुक हो जाती है और दोनों हाथों से जो अपनी फ्रेंड के हाथ पकड़ती है, कहती है अरे मेरी प्यारी मटिल्डा, मेरे तो हीरे नकली थे, वो तो 5 francs से भी ज़्यादा के नहीं थे, 500 francs से भी ज़्यादा के नहीं थे। और उस नकली हार के लिए मटिल्डा और उसके पति ने दोनों ने जो है अपने जीवन के 10 साल खराब करे उसका कर्जा उतारने के लिए, और उन्होंने वो 500 francs से भी कम का जो हार था नकली हीरो का, उसके बदले में उन्होंने 36,000 रुपये के जो है असली हीरो का हार उसको खरीद के दिया, और उस हार के चक्कर में अपने 10 साल खराब करे, अपनी जीवन जो है उन्होंने बहुत कष्ट से बहुत संघर्ष से बिताया। तो बच्चों एक छोटी सी भूल का ऐसा बड़ा नतीजा भुगतना पड़ता है, इसीलिए कहते हैं हमें किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए। हम जैसे हैं, जिस रूप में हैं, जिस अवस्था में हमें उसमें जो है अपने आप को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और अपने आप को उसी में जो है आगे लिफ्ट करने की, डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि किसी की हिरस करने के लालच में अपना इतना बड़ा मटिल्डा की तरह नुकसान करना चाहिए। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, आप इसकी रीडिंग कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।